औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एजटेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे फंक्शंस के अंदर, और हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर इसका एडवांस लेवल पे क्या यूज़ होता है C++ प्रोग्राम के अंदर। अब मेरे वो भाई जो मतलब ऑलरेडी पिछली लेक्चर्स देख चुके हैं, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे तकरीबन 17-18 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके ऊपर। उसमें हमने जहाँ पे थ्योरेटिकल ज़रूरत थी वो भी देखा, और जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत थी वो भी हमने देखा। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं C++ फंक्शन के अंदर, हम देखेंगे कि मेमोरी एड्रेस से क्या मुराद है, और C++ प्रोग्राम के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस देखना हो मेमोरी के अंदर तो वो कैसे देखते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द रेफरेंस वेरिएबल्स। ठीक है जी, पहले तो हम देखेंगे कि रेफरेंस से क्या मुराद है, फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रेफरेंस वेरिएबल, और C++ प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो फंक्शंस को अगर हम वेरिएबल्स पास करते हैं तो बाई वैल्यू, पासिंग बाई वैल्यू और पासिंग बाई रेफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज का यूँ कह लें कि एक एडवांस लेवल का ये वीडियो ट्यूटोरियल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अबूर, और ये थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, अब अगर प्रोफेशनल जो भाई हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, जो बिगनर लेवल के हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दूसरे नंबर पे C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर ना इस वक्त तकरीबन हमारे पास 18 वीडियोस आ चुके हैं। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, जहाँ पे इस मैंने ट्यूटोरियल्स की ख़ास बात यह है कि जहाँ पे आपको थ्योरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू वो प्रेजेंट करता हूँ, उसको डिफ़ाइन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसी चीज़ को मैं आगे जाके प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जहाँ पे जो एडवांस चीज़ें होती हैं डिफ़ाइन करने वाली, वो इनके अंदर पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर प्रोग्रामिंग के अंदर जाके उसको चेक कराता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मतलब अपलोड हो चुके हैं। तो अभी आप नए हैं इस चैनल पे तो काइंडली इसको एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे न ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। दूसरे नंबर पे अगर आप ये इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ ये देखें, ये सेव का बटन है, इसमें ये जाके यहाँ पे सर्च करें और उसके बाद इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और भी काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, अगर आपसे वो रिलेटेड हैं तो उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक टू C++ हैं, C++ से रिलेटेड अगर आप ये ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे सेव करें, उनको यूज़ करें। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, और हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम के अंदर डिफ़ॉल्ट, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जी। फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंट ऑपरेट वैल्यूज़, ऑपरेट वैल्यूज़। उसके अंदर मैं दो पैरामीटर डिफ़ाइन करता हूँ, इंट A, इंट B। अच्छा, अब ये देखें इसी तरह इंट C कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ना 10 लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे इंट x, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। उसके बाद मैं x को वैल्यू साइन कर देता हूँ a + b + c। ठीक है जी, और रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर देते हैं x। तो अब ये एक हमारा फंक्शन डिक्लेयर भी हो गया, डिफ़ाइन भी हो गया। उसमें क्या होता है, 3 पैरामीटर पास होंगे a, b एंड c। अब ये क्यों मैंने लिखा है ये अभी मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न सही नहीं है अभी। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिए इस फंक्शन के अंदर, उसका नाम x रखा है, और a + b + c को ऐड किए और उसमें स्टोर करा दिया और उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। अब ये दूसरे फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर हम आते हैं,
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 50 सपोज। अच्छा जी, इंट वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 6c। अच्छा, अब मैं कॉल करता हूँ जी, बल्कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रिज़ल्ट स्टोर करने के लिए। रिज़ल्ट इज़, इसको कोई वैल्यू साइन नहीं करते। अब मैं ये करता हूँ कि मैं फंक्शन कॉल करता हूँ ऑपरेट वैल्यूज़ वाला। यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ऑपरेट वैल्यूज़। अच्छा जी, अब ये देखें कि जब मैं इस फंक्शन को अब कॉल कर रहा हूँ तो एक तो मैंने वेरिएबल पास करनी है ए, तो यहाँ पे मैं यहाँ से जो वेरिएबल पास करूँगा वो वेरिएबल 1 है। अब इसका मतलब है इसको 50 पास हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वेरिएबल 2, इसका मतलब है दूसरे पॉइंट पे हम जो है वो 60 पास कर रहे हैं। अब ये देखें जो मैं आगे बढ़ूँगा ना तो यहाँ पे ये हाईलाइट होता जाएगा। अब इस वक्त मैं जो पैरामीटर 2 है उसके ऊपर हूँ। अब मैं अगर दोबारा सेमीकोलन लगाता हूँ तो पैरामीटर 3 के ऊपर ये देखें ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी 10 शो हो रही है। अब क्या है कि मैं अगर ये पास ही ना करूँ और सिर्फ इसी पे इस्तेफ़ादा कर लूँ और इस फंक्शन को कॉल कर लूँ कंट्रोल ए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि प्रॉपर हमारा ये फॉर्मेट हो जाए डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं। यहाँ पे भी डिबगर लगा लेते हैं, यहाँ पे भी। तो इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल एस सेव करते हैं और रन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स फंक्शंस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गई जी, इसको वैल्यू 50 असाइन होगी। दूसरी वेरिएबल उसको 60 वैल्यू असाइन होगी। अब ये फंक्शन कॉल होने लगा और ये वाला फंक्शन अब कंट्रोल मैं इसको यहाँ पे जब F10 दबाऊँगा तो डिबगर लगा हुआ था, कंट्रोल यहाँ पे आकर रुक गया है। अब ये देखें ए के अंदर इस वक्त वैल्यू 50 है, बी के अंदर वैल्यू 60 है एंड सी के अंदर 10 है। कैसे? वो इसलिए कि यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप पैरामीटर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कुछ पैरामीटर जिनका आपको पता है कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी और ये एज इट इज़ रहनी है, लेकिन कभी कभार शायद हमें चेंज करनी पड़ जाए, तो उस केस में आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जब डिक्लेयर कर देंगे तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे कॉल करते हुए इस फंक्शन को कॉल करते हुए फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपकी मर्ज़ी यहाँ से वैल्यू जो तीसरे पैरामीटर की वैल्यू पास करें या ना करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। x के अंदर वैल्यू आ गई 120। कैसे? 60 + 50 आपके पास बन गया 110 और ये वाला 10, तो दोनों मिला के 120 हो गया। तो अब ये रिज़ल्ट हमारा इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं इसको डिबगर इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे 50 प्रेस असाइन कर दिया, पास कर देता हूँ। अब मैं हालांकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 50 वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अच्छा जी, ये देखें जी, अब यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं कॉलिंग। जब ये फंक्शन जब कॉल हुआ है तो इसके अंदर अब हम देखते हैं ए को 50, बी को 60 एंड सी को। अब ये देखें कि हालांकि यहाँ पे हमने 10 डिफ़ॉल्ट दी हुई है, लेकिन चूंकि हमने इस फंक्शन को कॉल करते हुए, ठीक है जी, कॉलिंग प्रोग्राम से, कॉलिंग फंक्शन से हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी, तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये ओवरराइड हो जाएगी, मतलब ये अब इग्नोर हो जाएगी और जो यहाँ से वैल्यू हमने पास की है वो इसको असाइन हो जाएगी। अब ये देखें, अब इसका जो रिज़ल्ट है 160 है। कैसे है जी? 50 + 50 100 एंड 100 + 60 160। तो ये यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 160 का। तो ये तो यूज़ है जी आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं व्हाट इज़ द मेमोरी एड्रेस।
सबसे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, और फिर उससे आगे हम चलते हैं। मैं जी ये एज इट इसको डिबगर हटा देते हैं, बल्कि इधर चलते हैं, एक सेकंड, ये फंक्शन ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आगे यूज़ करना है हमने। मैं सिंपली ये करता हूँ, ये डिबगर हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे ना रुके। अब मैं ये करता हूँ कि सी आउट, अच्छा जी, MEM और मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, इसको कोट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ एंड, बल्कि एक नई लाइन के अंदर, ताकि आपको ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पे दे देता हूँ जी एंड साइन वेरिएबल 1। अच्छा जी, अब मैं दूसरी का इसी तरह ले लेता हूँ ताकि ज़रा मज़ीद बात क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम दे देते हैं जी वेरिएबल 2 का एड्रेस, ये वेरिएबल 2। ठीक है जी, अब हम करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सिलेक्शन करते हैं, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट इंडेंटेशन में आ जाएगा। कंट्रोल S करते हैं। अब मैं डिबगर यहाँ पे लगाता हूँ। चलें जी, इसे रन करते हैं। और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप ये सामने देखेंगे तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इंशाल्लाह ये आपको जब मेमोरी एड्रेस, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मेमोरी एड्रेस के ऊपर या वेरिएबल्स के एड्रेस के ऊपर इशू नहीं आने वाला। अच्छा जी, ये पहले नंबर पे मैंने वेरिएबल के सामने मैंने एंड साइन लगा दिया, और इसको देखें, ये देखें जी, ये यहाँ पे ना आपके पास कुछ प्रिंट हो गया है। ये क्या प्रिंट है? ये जी इस वेरिएबल का एड्रेस है मेमोरी के अंदर। देखिए, मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा स्टोर होता है तो भाई उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है कंप्यूटर की तरफ से। अब जब वो एड्रेस असाइन हो जाता है तो फिर उस एड्रेस को यूज़ करते हुए या उस लोकेशन को यूज़ करते हुए, एड्रेस का मतलब है कि मेमोरी के अंदर एक ख़ास लोकेशन जिसको हमने ख़ास टैग लगा दिया और उसका नाम रख दिया एड्रेस, उस एड्रेस या उस लोकेशन को जब भी जो कंप्यूटर कॉल करता है वो उसके एड्रेस से रेफ़र करता है। और एड्रेस जो होता है हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये देखें, अब ये इसका एड्रेस था। अब मैं इस अगली वेरिएबल का एड्रेस चेक करता हूँ, उसका क्या आता है? उसका एड्रेस ये आया है जी। अच्छा, ये देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है 5FB3FF8A8। इसमें क्या है जी? 5FB3FF8A4। थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये दोनों वेरिएबल चूँकि हमने साथ ही डिक्लेयर की थी तो इनका एड्रेस भी मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस है, एक जैसा नहीं है, डिफरेंस है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि एक पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ जी। गौर से बात मेरी सुननी है, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आप कोई इंटीजर टाइप लेते हैं, आप कोई फ्लोट टाइप लेते हैं, आप कोई वेरिएबल लेते हैं, डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं मेमोरी के अंदर, वो जब जाके क्रिएट होती है तो वो एक ख़ास एड्रेस के ऊपर क्रिएट होती है। ठीक है जी। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जाके उसको, या दूसरे लफ्ज़ों में रैम के अंदर जाके उसको स्टोर किया जाएगा। अच्छा, और C++ प्रोग्राम के अंदर हमने किसी भी मेमोरी का किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना हो तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको हम उसके थ्रू उसका एड्रेस फेच कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो एड्रेस होता है हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह आपके पास मतलब बाइनरी डिजिट्स होते हैं, आपके पास डेसिमल होते हैं, इसी तरह हेक्साडेसिमल, ये मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स हैं। तो उनमें से एक ये टाइप है नंबर सिस्टम की, वो है हेक्साडेसिमल। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने की हद तक है।
लेकिन आगे अगर आप C++ में एडवांस लेवल पे जाएंगे, आगे कोई गेमिंग में जाएंगे, आप कोई इसकी कोर लेवल की डेवलपमेंट में जाएंगे, तो भाई ये वाले टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर होने ज़रूरी हैं मेमोरी के हवाले से। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब आपको ये समझ आ गया कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है, और जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस ख़ास एड्रेस के ऊपर वो कंप्यूटर की अपनी जो प्रोग्राम की अपनी मैनेजमेंट है वो किसी भी जगह पे जाके उसको क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये क्यों यूज़फुल है, या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम जी मेमोरी का एड्रेस देखें भाई, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर दो ऐसे टॉपिक हैं जो यूं कह लें कि इसको स्टैंड आउट करते हैं एज़ कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो क्या हैं? एक नंबर पे ये आपके पास जो मेमोरी के एड्रेस हैं, इस वजह से। दूसरा आगे एक टॉपिक आएगा पॉइंटर्स की वजह से। तो रेफरेंस का मतलब ये है कि मेमोरी एड्रेस, आप उसको मेमोरी एड्रेस ही कह सकते हैं, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल भी आगे मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर। अच्छा, और C++ के अंदर ये रेफरेंसेस यानी कि मेमोरी का एड्रेस और पॉइंटर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि जो कंप्यूटर्स की मेमोरी है, इसके अंदर जो डाटे को आपने मैनिपुलेट करना है, मतलब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसकी आपको एबिलिटी देती है कि आप उस कंप्यूटर्स की मेमोरी को बड़े अपने यूँ कह लें कि ख़ास तरीक़ेकार से और एक ख़ास यूँ कह लें कि हुनर से आप उसको जाके स्टोर कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पूरा फुल कंट्रोल आ जाएगा मेमोरी का, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ये जो C+ प्रोग्रामिंग है, इस हवाले से मेमोरी की मतलब मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा ये रिस्की भी होता है कि बाज़ का अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन आपसे एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मेमोरी बाज़ का सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। इस वजह से थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने इस एडवांस लेवल पर जाना है तो फिर ज़ाहिर है इसे समझना तो पड़ेगा। अच्छा जी, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अगर आप ये मेमोरी मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपना जो एक तो कोड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने शुरू में बात की थी कि जो C++ प्रोग्राम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। वो इसलिए फास्ट होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की मेमोरी वो कहीं लीकेज नहीं होने देते, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को ज़ाया नहीं होने देते, और आप अपनी मर्ज़ी से मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और यही दो जो फीचर्स हैं आपके पास, मेमोरी वाला और पॉइंटर्स वाला, इसी वजह से ये C++ लैंग्वेज जो है, जैसे जावा है, जावा की निस्बत ये ज़्यादा अभी भी यूज़ हो रही है। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि इतने कोई 30-40 साल गुजरने के बाद भी आज के इस दौर में भी इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये मेमोरी का इसके अंदर इस्तेमाल है और इसको हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया मेमोरी का। अब हम आगे चलते हैं कि हमने ये दो चीज़ें देख ली कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है और हम अपनी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बताने की वजह ये थी कि आगे फंक्शन के अंदर एक और एडवांस लेवल का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो ये है कि रेफरेंस वेरिएबल जो है, रेफरेंस वेरिएबल हमने कैसे पास करनी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में इसका एक जो आसान मीनिंग है कि जो पैरामीटर हम पास करते हैं, एक होता है बाई वैल्यू और एक होता है बाई रेफरेंस। तो इन दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इन दोनों का क्या मतलब है। चलें जी, अब चलते हैं। अब इसी प्रोग्राम को पहले ले लेते हैं। देखें, ये इसी को ही आपको समझ आएगा। सबसे पहले है कि पासिंग बाई वैल्यू। अच्छा, पासिंग बाई वैल्यू का मतलब ये कि ये देखें, जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो जो यहाँ पे वेरिएबल 1 पास की है, तो यहाँ से हालांकि मैंने वेरिएबल 1 पास की थी, लेकिन एक्चुअली होता क्या कि यहाँ पे देखें ये तो डिफरेंट नेम से है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जाके इस वेरिएबल को असाइन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्ट नहीं यूज़ हो रही, बल्कि इसकी सिर्फ वैल्यू पास हुई है जब हमने इसको कॉल किया है।
इसकी वैल्यू पास हुई है और इसी तरह वेरिएबल 2 की वैल्यू पास हुई है, वेरिएबल 3 की वैल्यू पास हुई है और उसको जाके आगे हमने यूज़ किया है और उसके बाद फिर हमने इसको रिटर्न कर लिया, तो रिटर्न भी हमने ये वैल्यू ही रिटर्न कर ली है। ये तो हो गया पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू। अब जी एक और इससे अगला जो इम्पॉर्टेंट, ये सारा पीछे मेमोरी का और ये सारा जो आपको हिस्ट्री बताने का मतलब ये था कि आपके पास आगे फंक्शंस के अंदर एक और पैरामीटर पास हो सकता है जिसको बोलते हैं पासिंग बाय रेफरेंस। तो अब हम पासिंग बाय रेफरेंस को देखेंगे कि पासिंग बाय रेफरेंस से क्या मुराद है। अच्छा, इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, इंट ए और इंट बी ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ जी कि यहाँ पे इंट, अब मैं यहाँ पे एंड साइन लगाने लगा हूँ और ये सम, मतलब ये हमें सम देगा। इसी तरह इंट एंड साइन लगा देते हैं, स्पेस दे दें तो उससे कोई इशू नहीं होगा, चल जाएगा, ना दें तो भी ठीक है। एंड साइन रिज़ल्ट सब्ट्रैक्ट। अच्छा जी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट पूरा लिखना है तो पूरा लिख दें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये करता हूँ जी कि एक तो मैं इसकी अब रिटर्न टाइप भी ख़त्म कर देता हूँ। उसकी रीज़न बताता हूँ आपको क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। इसकी रिटर्न टाइप ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर की, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ जी कि ये जो वेरिएबल मैंने ऊपर पैरामीटर में डिक्लेयर किए, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, चलें जी। उसके बाद ये RES रिज़ल्ट सब्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू A माइनस बी। चलें जी भाई, इतनी स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे ये जो है हम प्रोग्राम सारा ये ऐसे रहने देते हैं जी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी, अल्लाह भला करे आपका, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80 और यहाँ पे दे देता हूँ जी 20, ठीक है जी। और यहाँ पे अब इस रिज़ल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या रीज़न है। मैं सिर्फ ये करूँगा कि अब यहाँ पे इसकी भी चूँकि ज़रूरत, 2 पैरामीटर हमने ऊपर यूज़ किए हैं। अच्छा जी, अलबत्ता हम एक और काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम 2 वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं। फ़र्ज़ के मैं रख देता हूँ इंट x एंड इंट y, ठीक है जी। और चूँकि यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल, अब कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो इस केस में अब मेरे पास जो है, अच्छा जी ये यहाँ पे हटेगा, इस वजह से ये एरर आ रहा था। अच्छा जी, अब इसके अंदर पैरामीटर चेक करते हैं। देखें जी, अब हमारे पास पहला पैरामीटर A आ गया, दूसरे पैरामीटर पे जाएंगे तो B आ गया। अब उसके बाद ये देखें कि वो कह रहा है कि भाई इंट एंड, यानी कि अब हमने एंड हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, एड्रेस भेजना है। और एड्रेस हम किसका भेज रहे हैं जी, एक्स का एड्रेस, सिर्फ आपने एक्स लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे एंड साइन नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद अब वो कह रहा है जी आपने एक और एड्रेस भेजना है, ठीक है, दूसरी वेरिएबल का, और इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वाई का एड्रेस भेज देता हूँ। थोड़ी देर नीचे आपने देखा था कि जब हम ऐड लगाते हैं तो वेरिएबल का एड्रेस आता है। तो यही चीज़ है कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, पता चल जाए आपको। अच्छा जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दरमियान में स्पेस दे दें, स्पेस ना दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, इससे कोई नहीं, वो यूँ कह लें कि कंपाइलर खुद ही उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा जी, ये हमारा प्रोग्राम हो गया जी। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एड्रेस नहीं शो करता, बल्कि मैं शो करता हूँ कि एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली एक्स लिख दूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सी आउट
एंड एल, उसके बाद ये वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वाई, चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है और फिर मैं आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पासिंग वैल्यू बाय रेफरेंस, ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था कि पासिंग बाय वैल्यू से क्या मुराद है, अब हम देख रहे हैं कि पासिंग बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। मैं जी यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी एक डिबगर लगा देता हूँ और प्रोग्राम को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है जी, और यहाँ पे प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेता हूँ। अच्छा जी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने ये किया कि F10 के अंदर आपके पास जब मैंने प्रेस किया तो ये एग्जीक्यूट हुआ, वेरिएबल को 80 असाइन हुई, इसको यहाँ पे 20 असाइन हुई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि वेरिएबल 20 है, इसके अंदर कोई मतलब मैंने अभी वैल्यू स्टोर नहीं कराई। अच्छा जी, अब पहले तो मैं पैरामीटर थोड़ा चेक करता हूँ कि ये देखें 80 आ गया, इसमें 20 आ गया और इसके अंदर हमने अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, अलबत्ता इसका एड्रेस आएगा। ये देखें इसका एड्रेस आ रहा है, यानी कि एक ख़ास एड्रेस हमने यहाँ पे भेजा है। अच्छा जी, अब मैं जब a+b करता हूँ तो इसके अंदर वैल्यू 100 आ गई जी। पहली बात तो ये कि देखें मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं की, सिर्फ ऊपर पैरामीटर में यूज़ हुई है। तो ये जो वेरिएबल ऊपर पैरामीटर में हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो भी एज इट इज़ वेरिएबल ही यूज़ होती है उस प्रोग्राम के अंदर, ये भी आपको जहन में रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सम के अंदर उसको सम कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 80 में से 20 गया तो 60 बच गया। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने असल प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप ख़त्म कर दी थी। रिटर्न टाइप क्यों ख़त्म कर दी है, क्योंकि मैंने ना दो रेफरेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं पासिंग वेरिएबल बाय रेफरेंस, ये बाय रेफरेंस यहाँ पे डिक्लेरेशन है और यहाँ से पता चला है कि हमने इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो बाय रेफरेंस पास करनी है। बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि अब मैं इसका एड्रेस भेज रहा हूँ, इस x का और y का। अच्छा, अब हुआ क्या है, हुआ ये है भाई कि जब आपके इस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया है तो हमने दो वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेसेस भेज दिए उसको। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हुई, बल्कि वो जो ऑलरेडी हमारी दो वेरिएबल बनी हुई थी उनका एड्रेस भेजा है इसको एड्रेस मिला है। एड्रेस मिलने के बाद उसने क्या किया है कि उसी जो x वेरिएबल है अब यहाँ पे डिनोट हो रही है रिज़ल्ट सम से, और जो y वेरिएबल है वो यहाँ पे डिनोट हो रही है रिज़ल्ट सब्ट्रैक्ट से। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर ये डायरेक्ट इसी x वेरिएबल के हो रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेशन या असाइनमेंट जो हो रही है वो डायरेक्ट y के ऊपर हो रही है। तो इसी वजह से अब मैं अगर ये कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें ये 100 हो चुका है। ये आपके पास जो दूसरी वेरिएबल y है वो 60 हो चुकी है। तो अब ये देखें कि ये ब्यूटी है जी पासिंग वेरिएबल बाय रेफरेंस कि आपकी जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं एक तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बाय रेफरेंस यानी कि उस वेरिएबल का रेफरेंस भेज दें। तो ये जो ऊपर मैंने एक चीज़ लिखी थी व्हाट इज़ रेफरेंस, तो रेफरेंस यही है कि जो आपके पास एक एड्रेस है, और वेरिएबल रेफरेंस का मतलब ये है कि जो वेरिएबल का मेमोरी के अंदर लोकेशन है वो हम उसकी उस वेरिएबल की, इस केस में वेरिएबल की मेमोरी की लोकेशन भेज रहे हैं, इस केस में x और y की हम भेज रहे हैं। तो अब इसके दो फायदे हुए, एक तो ये हुआ कि पहले हम बाई वैल्यू भेजते थे तो एक वेरिएबल इधर बनती थी एक वेरिएबल इधर बनती थी। अब इस केस में एक ही वेरिएबल है और उसका जस्ट हमने रेफरेंस भेज दिया है और उसके ऊपर ऑपरेशन हो गए। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि भाई आप यहाँ से मर्ज़ी 10 वेरिएबल भेज दें, अब इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। वो रिटर्न तो हो जानी है जब वो एक्चुअली वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रही होंगी,
तो यहाँ पे अब ये सारा ये वाला फंक्शन कॉल करने के बाद जब हम दोबारा इन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो अब इसके अंदर जो यहाँ से आपकी रिजल्टेड वैल्यूज़ हैं, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, जो मैनिपुलेटेड वैल्यूज़ हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ तो ये देखें जी 100 आ गया, और y की वैल्यू देता हूँ तो y की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक से मल्टीपल, अगर आप प्रोग्राम के अंदर C+ प्रोग्राम के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं बाय रेफरेंस, तो उस केस में मल्टीपल वेरिएबल आप पास कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि आप डायरेक्ट जो है इस प्रोग्राम के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपकी यूज़ हो रही थी, डायरेक्ट उनको एक्सेस कर लिया आपने इस फंक्शन के। तो ये दो बड़े बेनिफिट्स हैं पासिंग वेरिएबल्स बाय रेफरेंस। तो ये तो था जी आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अनटिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।